दोस्तों, हर जीव की रीढ़ की हड्डी के पास से नाड़ियां गुजरती हैं। हमारी भी रीढ़ की हड्डी के पास से नाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे ही जो जीव जंतु होते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी के पास से नाड़ियां गुजरती हैं। हमारी हमारी जो पीठ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, पीठ के पीछे दिखाई देती है। अब दिखाएंगे तो ये अलग से रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये नाड़ियां हमारे यहां से गुजरती हैं। इनमें अलग अलग शक्तियों का संचार होता रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार की नाड़ी का जो संचार के बारे में मैं जो बात करूंगा, आज मैं इस विषय पर आ रहा हूं कि यहां पर लगाएं, अपना हाथ स्पर्श करें कि आपके नवग्रह की सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। और दोस्तों, नवग्रह की पीड़ाएं ही नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। जीवन में अगर संकट हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, सब हटेंगी और धन भी आने लगेगा। नवग्रह की पीड़ा तो हटेंगी ही हटेंगी। जिस प्रकार से हमारी इन नाड़ियों के नाम हुआ करते हैं, इसी प्रकार से दूसरे जीव जंतुओं की नाड़ियों के भी नाम होते हैं। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी संस्कृति में क्या क्या जो जो भी चीजें दिखाई जाती हैं उनका एक वैज्ञानिक महत्व भी हुआ करता है। हमारी गौ माता को केवल गौ माता इसीलिए नहीं कहा गया कि वह गौ है, गौ का नाम है, गौ माता है, नहीं। यदि आप उसके गुणों को लेकर के चलेंगे तो आप उनके गुणों को गिन करके और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस गाय की कीमत क्या हो सकती है। गाय की दूध, गोबर और मूत्र, ये चीजें तो इतनी उपयोगी हैं कि इनके बारे में वर्णन ही नहीं किया जा सकता। गौ की सेवा करने वाले को जो फल मिलता है वह गौ पालन करने वाला ही जानता है। आज भी व्यक्ति बहुत सी पीड़ाओं से परेशान है, संकटों से परेशान है, तो उनमें बहुत से व्यक्तियों को किसी न किसी ग्रह की कोई ना कोई दृष्टि भी अशुभ पड़ती है, तो वहीं से उसको पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। वह इसलिए नहीं कि वह ग्रह आपको कष्ट देता है, इसलिए कि हमारे प्रारब्ध के कर्म भोगने का समय आ जाता है। पर अब इन ग्रहों की पीड़ाओं से बचा कैसे जाए, इसका एक ही सरल मार्ग बताऊंगा। दोस्तों, गाय की ऊपरी हिस्से में जिसे पीठ बोलते हैं, सबसे ऊपर के भाग में भी आप देखेंगे तो एक हड्डी आपको अलग से दिखाई देगी। आगे से लेकर के जहां ऊंचाई का स्थान है गाय का, और पीछे तक आ जाए, आपको अलग से एक हड्डी दिखाई देगी जो उभरी हुई है, उसे ही रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारी रीढ़ की हड्डी के पास से नाड़ियां गुजरती हैं, उनके नाम हैं, इसी प्रकार से इस रीढ़ की हड्डी के पास से जो नाड़ी गुजरती है,
उस नाड़ी का नाम है सूर्य केतु। और सूर्य केतु नाम यूं ही नहीं रख दिया गया, इन पर बहुत से शोध होते हैं, इनका नामकरण तब किया जाता है। सूर्य से लेकर के केतु तक 9 ग्रह होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। और सूर्य केतु इस नाड़ी का नाम इसीलिए है कि जब यह गौ माता बाहर सूर्य के संपर्क में आती है, जब जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है इसकी रीढ़ की हड्डी पर ऊपर इस नाड़ी पर, तो 9 ग्रहों की सूर्य से लेकर के केतु तक सभी 9 ग्रहों की जो पूरी पावर है, एनर्जी है, वो इस नाड़ी में समाहित होने लग जाती है। केवल गौ माता में ही ऐसी पावर है कि यह सूर्य की ऊर्जा से 9 ग्रहों की पावर को एकत्रित करती है। और वह 9 ग्रहों की जो ऊर्जा इसमें से संचालित होने जब लग जाती है, तब इसका नाम रखा गया सूर्य केतु। यानी सूर्य से लेके केतु तक सभी की शक्तियां अब इसमें जागृत हैं। पर ये होता कब है? जब यह सूर्य के प्रकाश में खड़ी रहती है। तो सूर्य के प्रकाश में जब खड़ी होंगी तो ये सारी पावर इसके अंदर आनी प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, जो गौ माता के ऊपर जो ऊंचाई का स्थान है, यानी कि जैसे रीढ़ की हड्डी ऊपर का जो है, आगे से लेकर के पीछे तक अपना हाथ थोड़ा सा प्रेस करके और पीछे तक ले जाते हैं और ओम नमस्ते सुरभि कामधेनु सर्वदोष निवारिणी, यह बोलते हुए तो समझ लेना दोस्तों, सारे दोषों का तो अंत होता ही होता है। और गौ माता से भी इतना कुछ मिलता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये तो गौ सेवा करने वाला ही जानता है। 9 ग्रहों की पीड़ाओं से मिलेगी मुक्ति दोस्तों। 8 दिन का प्रयोग देता हूं, करके देख लेना। किसी भी गाय को ऊपर से आगे से लेके पीछे तक रीढ़ की हड्डी पे आपने थोड़ा प्रेस करते हुए, थोड़ा यानी दबाते हुए, ऐसे उसके ऊपर से हाथ फेरना है आगे से लेके पीछे तक, जहां वो रीढ़ की हड्डी आपको उभरी हुई दिखाई देगी। आप जब आगे से लेके पीछे तक हाथ फेरेंगे तो एक मंत्र चलेगा, ओम नमस्ते सुरभि कामधेनु सर्वदोष निवारिणी। और पीछे हाथ जाने के बाद हाथ को थोड़ा उठा लें और फिर आगे ले जाए, फिर आगे से पीछे पुश करते हुए ले जाए, प्रेस करते हुए, दबाते हुए, और फिर यही मंत्र बोले, फिर उठा लें हाथ को और फिर आगे से लेके पीछे तक ले जाए। दोस्तों, इस प्रकार आपने 7 बार करना है। 7 बार आपने यह करना है दोस्तों। और 8 दिन का प्रयोग है, लेकिन यह करना आपने कब है? जब गौ माता सूर्य की धूप में खड़ी हो। अब सूर्य की धूप में खड़ी हो तभी यह कार्य करना है। समझ लेना दोस्तों, अगर आपने 8 दिन तक, कोई भी 8 दिन ले लीजिए, जरूरत नहीं है कि किस दिन से प्रारंभ करें, पर 8 दिन का प्रयोग मैं इसलिए दे रहा हूं कि 8 दिन में आपको चमत्कार दिखाई देने लग जाएगा।
आपके दोष भी दूर होंगे, नवग्रह की पीड़ाएं भी नाश होंगी, संकट भी खत्म होंगे, धन भी आने लगेगा। और गौ माता का चमत्कार भी देख लेना। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप एक बार सेवा और आजमा करके देख लेना। पर जब आप यह कार्य प्रारंभ करें तब गाय को अवश्य कुछ खिलाएं जो वो खाती है। गुड़ है, चने की दाल है, रोटी है, जो भी वो खाती है पहले उसे खिलाएं, तो वो हाथ भी आप अच्छी प्रकार से फेर सकेंगे और काम भी बन जाएगा आपका। आम और गुठली का दाम भाई आप कर लेंगे तो गौ सेवा जब पहले आप देंगे तो गौ माता हाथ भी लगाने देगी आप, और अच्छी प्रकार से आप इस प्रयोग को कर सकेंगे। दोस्तों, यदि 8 दिन लगातार इस प्रयोग को कर दिया तो समझ लेना दिन बदलते देर न लगेगी। और अच्छा लगे तो किसी को बता देना, थोड़ा सा और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।